बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमे रात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पर सुनते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सिंध पुलिस FM 88.6 और रहनुमा के फेसबुक पेज पर भी देख रहे होते हैं। ये प्रोग्राम जो होता है वो खालिस्तन सार्फिन के लिए होता है। सार्फिन की आगाही और उनकी जान दोनों महफूज आगाही दी जाती है ताकि जान और पैसा दोनों महफूज बनाया जा सके। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक कमिश्नर कराची की तरफ से एक मैसेज पास ऑन हुआ और वो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले आपके साथ उस पर डिस्कस की जाए, उस पर थोड़ी सी बात की जाए, फिर उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ूंगा। चूँकि मैं एक मेहमान है जिसको आज हमने मदऊ किया हुआ है, अगर वो जैसे तशरीफ़ लाते हैं तो हम अपने इशू की तरफ भी जाएंगे। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हिस्सा बनने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल उठाने के बाद 0315000824 नंबर मिलाइए और इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज में जाइए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मैसेज लिखकर 8881 पर हवाओं की दोष पर हमें भेज दीजिए। चूंकि आपके सफ़र का हम सफ़र सिंध पुलिस FM 88.6 है, तो जनाब हम चलते हैं अपनी उस खबर की तरफ कि जो आपको ये बताएगा कि जनाब रिश्वत या दीगर चीज़ों को रोकने में इस वक्त कमिश्नर कराची का दफ्तर क्या काम कर रहा है। जी, कमिश्नर कराची डिवीज़न की जानिब से जुर्माने और उनकी अदायगियों, यानी कि जो लोगों पे जुर्माने होते हैं और उनकी अदायगियों को शफाफियत और शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि जो लोग शिकायत भी करते हैं ना, दुकानदार भी कि जी हमने तो पैसे दिए, हमारा चालान हुआ, कोई चालान हमें मिला नहीं और जनाब उसके बावजूद इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों की शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए कमिश्नर कराची डिवीज़न के दफ्तर ने एक बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला किया और ये मेरे से असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर जो है उन्होंने मुझसे शेयरिंग की कि जनाब ये इस वक्त कर दिया, ये बाकायदा ऐप है और उसके तहत ये किया गया आप खिलाफ वर्जी करने वालों के जो भी खिलाफ वर्जी होती है उनके खिलाफ जो है मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए चलान अदा कर सकते हैं। यानी कि लोगों को ये होता है ना कि जनाब चलान कैसे जमा कराएं, तो ये भी बड़ा आसान कर दिया। यानी कि मोबाइल बैंकिंग से मुराद ये है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, 3-4 आपकी जो है ना माइक्रो फाइनेंस के तहत आप वो पेमेंट वहाँ अदा कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान सा कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर आपका जो भी जुर्माना हुआ है गवर्नमेंट ने किया है, असिस्टेंट कमिश्नर ने किया, मुख्तार कार ने किया, आपने अपनी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके जो कमिश्नर कराची का वो जो आपको मिलेगा उसके जो बैंक का उस बैंक में वो जमा करा दें और उसकी जो रिसीप्ट होगी वो आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया क्लियर कि जनाब आपका पैसा वहां पहुंच गया जहां से जुर्माना किया गया था। तो जब जुर्माना अदा हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जान खलासी, यानी कि आपको टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई रिश्वत वाली बात नहीं, कोई उस तरह की बात नहीं है। ये तमाम चीज़ें बाद दफ़ा हम नेगेटिविटी फैलाने में भी अपना किरदार बड़ा अदा करते हैं, क्योंकि होता यह है कि हमारी सोच ये होती है कि जनाब हर चीज़ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसी पे उंगली उठाने पे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कमिश्नर कराची ने यह फैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐप ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि आपके लिए आसानियां भी हो गई हैं कि अब आपको टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि जाकर बैंक में जमा कराएं, लंबी लंबी लाइनों में लगे, कहीं लगने की ज़रूरत नहीं। अपने ही मोबाइल से लगे और करें और उसके बाद इंजॉय करें ताकि आपका मामला जो है वो ये जो कहते हैं ना जमा कराने का चालान, वो मामला आपका ठीक हो जाए जनाब। इसके अलावा हम चीज़ों और भी आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और आपसे चीज़ें मज़ीद डिस्कस करते हैं कि जनाब बजट कैसे, किस तरह और आप बजट को कैसे देख रहे हैं और ख़ासकर वफाकी हुकूमत का जो बजट है वो तो आ चुका, यानी कि तकरीर हो चुकी। अब उसमें जाहिर सी बात है थोड़े से लूप होल जो भी है माइनस प्लस होने वाली बातें, उसके बाद आपका जो हुकूमत सिंध का बजट है वो भी आ गया। अच्छा, चूँकि मेरे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे मेहमान हैं उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें और ताकि फिर प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ें और उनसे भी कुछ चीज़ें डिस्कस करें कि जनाब बजट तो आ गया है तो वो क्या कहते हैं। जनाब मेरे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम और मेरे साथ कई प्रोग्राम में तशरीफ़ भी ला चुके हैं यहाँ पर प्रोफेसर सलमान राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक। तो
हाँ, कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको समझना पड़ता है, क्योंकि वजह ये होती है कि जब आप अपने प्रोग्राम में मदहोश होते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से हमारी टेक्निकल टीमें हमें बता रही होती है कि आपने ये भी कर लें, ये भी कर लें। अब चलते हैं बजट की तरफ। बजट में जाने से पहले थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि ताकि क्या मामलात हुए हैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त बजट तो अनाउंस कर दिया गया है। सिंध का भी, सिंध की वज़ीर आला सिंध चूँकि वज़ीर ख़जाना भी हैं, वो आपने तकरीर की है और तकरीर जो की है उसकी थोड़ी सी मदरजात आपसे डिस्कस करूँगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माली साल 2025-26 के लिए 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए बजट में 10 से 12% एडहॉक रिलीफ अलाउंस देने का 5% मुहौसलात यानी कि उसके ऊपर ख़त्म करने की भी ऐलान किया है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो मैं चाहूँगा कि आपके साथ मैं डिस्कस करूँ। चूँकि इसमें आज जो मैं बात करूँगा मेरी कोशिश होगी सिर्फ 2 सेक्टर पे बात करने की, एक एजुकेशन और एक सेहत। इसके अलावा सिंध का जो बजट है 2025-26 पेश किया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो पेंशन में यानी कि तनख्वाहों में भी और पेंशन में इजाफे की बात की जा रही है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ख़जाना, चूँकि ये कलमदान जो है वो भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के पास है, तो उन्होंने असम्बली में जब तकरीर करते हुए कहा कि एक जामा बजट जो सिंध के इस वक्त मामलात है उसमें उन्होंने पेश किया, जिसमें गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियतों को बरूएकार लाने की बात की गई है कि उन चीज़ों को किस तरीके से हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने समाजी और बेहतरी के लिए, इसके अलावा बुनियादी ढांचे में किस तरह जिद्दत ला सकते हैं, इक्तिसादी खुद मुख्तारी की बात की है। तो बजट बेसिकली बनते इसीलिए है कि जिसमें आपके लिए और हमारे लिए कुछ फ़ायदा किया जा सके। जैसे कि मैंने कहा कि आज चूँकि जो मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब, आपसे जब हम बात करेंगे सेहत और तालीम के हवाले से बात करेंगे कि जनाब सेहत और तालीम के मामलात कहाँ जा रहे हैं और 2025-26 में जो हमारे तालीम के सेक्टर में जो काम होना है उस पे हम बात करेंगे, किस तरीके से होना है, क्या आया, इसके फ़वाइद भी लोगों को पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। तो जनाब इस पे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, सवाल भी हो जाएगा मेरा और थोड़ा सा मैं बजट के हवाले से बात भी कर लेता हूँ। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि तालीम के शोबे के लिए 523.73 अरब रुपए रखे गए हैं, मुख्तस किए गए हैं, जो कि गुज़श्ता साल जो थे वो 458.2 अरब रुपए थे, यानी कि उसके मुकाबले में देखा जाए तो 12.4% इजाफा इसमें किया गया है। ये कुल मौजूदा जो हमारा रेवेन्यू अखराजात है उसमें 25.3% बनता है। अच्छा, उनका कहना है कि तमाम तालीमी जितने भी तालीमी सतहों पर नुमाया इजाफा देखा गया है। अब ये कैसे देखा गया है, ये सवाल अब इसमें से मैंने निकाल लिया है कि वो हम जाएंगे प्रोफेसर साहब की तरफ से, उनसे पूछेंगे कि तालीमी अब क्या मामलात है। सर फिगर के ऊपर तो मैं जाऊंगा तो मेरे ख्याल बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी और शायद वो आप और हम मेरे ख्याल हम वो फिगर पे नहीं जाते। आप ये बताएंगे जो पिछला साल गुजर गया, हम नहीं करते नए साल की बात, अभी फिलहाल बढ़ गया, उन्होंने कहा जी 12.6% बढ़ा, आप भी देख रहे थे इन चीज़ों को, हम उस पर नहीं जाते। जो पिछला रहा उसमें क्या वाकई प्राइमरी सतह पे यानी कि जो बेसिक तालीम है हमारी उस पर क्या वाकई कुछ काम हुआ है, लोगों को इससे फ़वायद हासिल हुआ है? शकील साहब, ये जो फिगर्स बता रहे हैं ना वज़ीर आला साहब और वज़ीर ख़जाना भी, और पत्नी अपनी ज़ात में क्या क्या वो मजमूआ रखते हैं, क्या क्या सलाहियत रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने बजट की जो अमाउंट है उसमें इजाफा कर दिया, वो यही इसमें नुमाया इजाफा किया। वैसे ही उन्होंने बताया। अब इस 523 अरब का इस्तेमाल क्या करते हैं, वो कहाँ खर्च होता है, ये आवाम को नहीं पता होता, तो तकरीर में आके सिर्फ ये बोल देते हैं कि भाई इसमें हमने इजाफा कर दिया। अब ये 523 अरब में से क्या आवाम को पता है इसमें कितना पैसा सिर्फ तनख्वाहों में जाता है? जो आपके स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल हजरात हैं और जो स्टाफ है पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, 50% से ज़्यादा इनकी तनख्वाहों में जाता है। अब वो कौन लोग हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं? गौर से सुनिएगा, ये वही लोग हैं जो 5000 स्कूल सिंध में ऐसे हैं जहाँ पे ना पढ़ाई होती है, ना क्लास होती है, ना टीचर आता है, लेकिन उन टीचर्स की तनख्वाह पूरी जाती है, उन के प्रिंसिपल्स की तनख्वाह पूरी जाती है, उनके स्टाफ की तनख्वाह पूरी जाती है, और उन स्कूलों में गाय भैंसे और गधे बंधे हुए होते हैं। तो इनमें उन लोग भी तनख्वाह है, और ये उनमें उन लोग भी तनख्वाह है कि जब इसको रिफॉर्म करने की बात की जाती है एजुकेशन सेक्टर को, तो वो प्रेस क्लब पे आके 5-10 हज़ार लोग, ये वही टीचर्स होते हैं जो एहतजाज करते हैं और फिर गवर्नमेंट मजबूर होकर वापस उनको बहाल करती है। देखिए, किसी भी कौम का अगर सेहत देखनी हो ना कि कौम की हेल्थ कैसी है, तो उसका मेडिकल सेक्टर कैसा है उसको देखें आप।
हेल्थ सेक्टर कैसा है, वहाँ पे कितने अच्छे अस्पताल और कितने अच्छे अस्पतालों में सर्विस दी जा रही है गवर्नमेंट अस्पतालों में, अद्वियात कैसी बिक रही हैं, कितनी 2 नंबर कितनी 1 नंबर बिक रही हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। किसी कौम का मुस्तकबिल देखना है कि वो फ्यूचर में कहाँ है, तो उसके तालीमी निज़ाम को देखें। ऐसे ही बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप इसमें। तो हमारे तालीमी निज़ाम का जो हाल है, 523 अरब रुपए किस खड्डे में हर साल जा रहे हैं। इनको 10 साल वज़ीर आला रहने के बाद, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इनकी एहतराम करता हूँ, 10 साल वज़ीर आला रहने के बाद इतनी हुकूमत, अब इनको एहसास हो रहा है कि हमें एजुकेशन सेक्टर पे बुनियादी ढांचे को तब्दील करना है। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं करना, ये ढांचा भी जंग आलूद और भुरभुरा होके इसकी कैल्शियम की कमी की इसकी हड्डियां भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, इस पूरे ढांचे को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूं कि देखें, बात ये है कि हम हर साल ढांचा ही बदल देते हैं। हम कहते हैं उनकी सलाहियती। अच्छा, एक सवाल मैं कहता हूं, अगर ये बजट की तकरीर हो, इसके अलावा वज़ीर आला अगर एक डिसीजन पास हम कर दें कि जो सरकारी मुलाजिम है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, तो क्या? बहुत अच्छा कानून है। मैं तो गुजारिश ये करता हूँ वज़ीर आला साहब से और वज़ीर तालीम साहब से कि कभी किसी गवर्नमेंट स्कूल में, सिंध में, कराची में जाएं तो सही, 4-5 को विजिट तो करें। खैर, वज़ीर तालीम ने तो अपनी बेटी गवर्नमेंट स्कूल में, हैदराबाद में उनकी बेटी पढ़ती रही है, वो लेकर गए कि भाई उन्होंने असल में कोशिश की। देखें, जो चीज़ें अच्छी हैं हमें मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए, और सरदार साहब को हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह ये है ना कि बहुत बुरा हाल है और उसको पूरे बुनियादी तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है। देखें, चलें आप टीचर्स को पाबंद कर दें वो स्कूलों में आए, क्या वो टीचर्स इस काबिल हैं पढ़ा सकें? अगर वो इस काबिल हैं, वो पढ़ा सकें, क्या आपके पास सहूलियात मौजूद हैं? वो तो प्रेस क्लब में हमने देखा था कि उनसे प्राइमरी के स्पेलिंग नहीं आ रहे थे, उनको पूछा गया कि प्राइमरी। अच्छा, अगला सवाल, अगर वो इस काबिल हैं कि बच्चों को पढ़ा भी सके, तो क्या बच्चों को सहूलियात मुयस्सर हैं? क्या उन स्कूलों के पंखे चल रहे हैं? क्या वो बच्चों के पास डेस्क हैं बैठने के, पेंसिल है, कॉपी है, पेपर? जहाँ तक मेरी जानकारी है, कराची के मैंने ऐसे स्कूल जानता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे बच्चों को अगर टेस्ट दिया जाता है, एग्जाम होते हैं, तो पेपर प्रिंटिंग के पैसे नहीं होते, उनको स्टेशनरी देने के वो टीचर्स अपनी जेबों से कर रही होती हैं, वो जो थोड़ी बहुत गैरतमंद होती हैं। अगर मैं बेसिकली इसको यूँ समझूँ कि बजट में जो पैसा जो भी मुख्तस किया जाता है, हम उससे इख्तलाफ नहीं करते। हकीकत बात यह है कि पूरी दुनिया में तालीम के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बजट रखा जाता है ताकि तालीम जो है ना फ्री भी हो, लोगों तक पहुँचे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अभी 12 तारीख को बच्चों का जो चाइल्ड लेबर का जो दिन भी मनाया गया कि जनाब जो मजदूरी ली जाती है, मशक्क़त की जाती है, वो बच्चा एक मासूम जिसको हम छोटा भी कहते हैं, वो गली कूचों में काम कर रहा होता है, क्या वो उसका हक नहीं है स्कूल जाना? क्या वो जो एक, अगर आज से 25 साल पीछे हम चले जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल बड़ा ज़बरदस्त इफेक्टिव काम कर रहे होते थे, आज उनके ग्राउंड्स के ऊपर कब्जे हो गए हैं, उनके ग्राउंड्स पे भी सारा कुछ हो गया। और जबकि ये बात भी सही है आपकी बात कि अगर यही बजट को हम ले लेते हैं जो उन्होंने दे दिया है, तो ये कहाँ लगेगा? ये तो सिर्फ तनख्वाहें पूरी करेगा। इनको बजट तकरीर में ये नहीं बताना चाहिए कि हमने बजट जो है वो 523 अरब कर दिया एजुकेशन का। इनको ये बताना चाहिए कि 523 अरब रुपए का ब्रेक डाउन क्या है, कहाँ लगेगा, और वो और एक्सेप्ट करें कि ये वो जो वीक एरियाज हैं जहाँ पे काम नहीं किया गया, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन अफसोस ये कि हर साल ऐसा नहीं होता। देखें, किसी भी कौम को बनाना है ना जी, तो हमें वॉर फुटिंग बेसिस पे दिन रात एक करके हमें उसके तालीमी सेक्टर पे, आप ज़्यादा रोड नहीं बनाए, ज़्यादा स्कूल बनाए, ज़्यादा टीचर्स बनाएं। जबरदस्त बात की है आप। बिल्डिंगें ना बनाएं, कंस्ट्रक्शन ना करें, सड़कें ना बनाएं। अगर आपने एक अच्छा तालिब इल्म बना दिया, रोड खुद बनाएगा अगले आने वाले वक्त, बहुत खूबसूरत आपने, ये मैं कहता हूं कि आपने, मेरे हिसाब से तो ये बजट जो है ना उसके ऊपर अगर एक स्टूडेंट अगर आप अच्छा तैयार करते, और मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में गया था कि जहां पर 22 टीचर थे, और जब वो 22 टीचर में जब मैं क्लासरूम में गया तो वहां सिर्फ एक स्टूडेंट बैठा हुआ था और एक स्टूडेंट, दो बच्चे बैठे हुए थे। पता चला कि एक बड़ी क्लास का बच्चा जो वो छोटी क्लास वाले बच्चे को पढ़ा रहा है, 22 टीचर जो थे वो अपनी क्लासरूम उसमें स्टाफ रूम में बैठ के खुशगपियां कर रहे थे। तो ये हालात तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के, अब इसको कैसे ठीक किया जाए इस पे तो है। अच्छा जी, फेसबुक पे कहा जा रहा है शकील भाई हर दफ़ा की तरह मौजू आप बहुत अच्छा लेकर आते हैं। अच्छा जी, और क्या है जी, बैंक का लाएं, बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है पता नहीं क्या मौजू पे बात करें। अच्छा, खाने पीने की बजट में कमी देखें अभी। अच्छा, इसके अलावा ये तो सूबाई हुकूमत ने तो जो किया है राजा साहब, एक चीज़ और है, वफाकी हुकूमत बजट लेकर आई, उन्होंने जो बच्चे इस वक्त हमारे ऑनलाइन सीख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उस पर भी ड्यूटी लगा दी है।
तकरीर में उन्होंने कहा कि जी हम, अब ये तकरीर मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी देखें उस पर होना है, शायद वो इम्प्लीमेंट होगा शायद ना हो। और सेकंडली दूसरी बात ये है कि आपकी जो आवाम है, जो इस वक्त आप बिजली इतनी महंगी कर चुके हैं, आप उसके साथ सोलर पैनल उस पर भी आपने 18% लगा दिए, तो ये मुझे बताएं कि एक तरफ हम बात करते हैं सस्ती चीज़ें करने की, दूसरी तरफ काफ़ी देर से कॉल्स आ रही हैं, एक कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम सलाम जनाब। बेग साहब, आपके मेहमान को भी खुशामदीद कहूँगा जनाब। और जी बेग साहब, मुझे आपके ये मेहमान बहुत पसंद है। जी जी। वो इसलिए कि ये बातें करते हैं बिल्कुल खरी खरी। जी जी। तो इस वजह से अच्छा, बजट के हवाले से बेग साहब मैं ये चाह रहा था कि आप बात करें, और खास तौर पे तालीम और मेडिकल के हवाले से ना, सेहत के हवाले से। तो बेग साहब, ये जो बजट मंजूर हुआ है और जो बजट मुख्तस होता है तालीम के लिए, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो तालीम के लिए मुख्तस हुआ है, इसमें स्कूल की मुरम्मत वगैरह मेंटेनेंस का भी है, सब कुछ और स्कूल के उस्ताद टीचर सब है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, तो सब कुछ है, सब कुछ है, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो बेग साहब मेरे हिसाब से जो नजर आता है, मेरे क्या हिसाब से, आप भी विजिट करें तो देख लेंगे, तो ये सारा बजट मेरे हिसाब से तो सिर्फ तनख्वाहों में ही इनकी निकल जाता है। तो यही वो तनख्वाहों के अलावा भी जो स्टूडेंट्स, गरीब तबके का जो बच्चा है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरी बात गलत है, आप विजिट कर लें, कोई भी विजिट कर ले, सुनने वाला कोई विजिट कर ले, वो बता दे मुझे कि यार सरकारी स्कूल में, हाँ इल्ला माशा कुछ स्कूल होंगे जो इनकी नजरों में होंगे और जहाँ की आवाम एक्टिव होगी, जिनको पता है कि मैंने अपना हक कैसे लेना है, कैसे बात करनी है, उन्होंने अपने इलाके के स्कूल को थोड़ा सा बेहतर करवाया इनसे जबरदस्ती करके कि भाई ये करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ दरखास्त देनी है, उनको पता है, शऊर वाली आवाम, उन्होंने करवा लिया इनसे जबरदस्ती। वरना बाकी तो हमारे जैसे तबका, जैसे बल्दिया का इलाका हो गया, औरंगी टाउन का इलाका हो गया, इस तरह के कुछ इलाके, वहां तो बिल्कुल नहीं ले, इसमें बजट का पता ही नहीं चलता है कितना। मसला ये नहीं है कि आप कितना तालीम बिल्कुल ठीक है इरफान, लेते हैं प्रोफेसर साहब से जवाब लेते हैं आपके सवाल का। बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इरफान ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इरफान ये भी समझिए कि ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर एक साइड जो गवर्नमेंट है या जो जिम्मेदारान है वो अगर मिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिन लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी तो जिम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी गुजारिश ये कि तमाम वालिदैन से जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो जाएं रेगुलर उन स्कूल्स को विजिट करें और उनसे क्वेश्चन करें, वहाँ के असातिज़ा से, वहाँ के प्रिंसिपल से पूछें कि ये सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही, बच्चे की कॉपी क्यों नहीं है, पेपर क्यों नहीं है, यूनिफॉर्म क्यों गंदा है, बैठने की जगह क्यों नहीं है, पंखा क्यों नहीं चल रहा, पानी पीने का मैसर क्यों नहीं है बच्चे को, गर्मी में क्यों बिठाया हुआ है, असातिज़ा क्यों नहीं आ रहा है। ये सवालात आपका बुनियादी हक है और जाके करें। आपने बड़ा अच्छी बात कही, कुछ इलाके में अच्छे स्कूल हैं कि उनके वहाँ के वालिदैन ने जाके सवाल किए होंगे, तो हम सबको चाहिए। हम ये तो कह देते हैं कि हमें नहीं मिल रही सहूलियात, लेकिन हम जाके पूछते क्यों नहीं है जो जिम्मेदार है उनसे कि भाई आप ये सहूलत क्यों नहीं दे रहे आप ये। ऐसा ही है जनाब, और मैं ये समझता हूँ कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ अपने प्रोग्राम में कि आप जिंदा रहें। जिंदा जो शख्स होता है ना, उसे नज़र आता है, उसे अपनी तकलीफ़ का भी एहसास होता है और जो उसको बेहतरी होती है उसका भी एहसास होता है। अच्छा, इसी बजट में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सेकेंडरी तालीम के लिए प्रोफेसर साहब 68.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 77.2 अरब यानी कि मज़ीद तकरीबन 10 अरब के करीब बढ़ा दिए गए। तो एक चीज़ और मैंने देखी है, अभी मैं मंगो पीर मैंने विज़िट किया है, तो हम प्रैक्टिकल लोग हैं, थोड़ा सा जाते भी हैं, तो वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल की बजाय वो होने की रिपेयरिंग होती रहती है बस। तो रिपेयरिंग में अच्छा मामला बन जाते हैं ना, टेंडर वगैरह पास हो जाते हैं, बिल अच्छे बन जाते हैं। सवाल ये कि जो 68.5 अरब से 77.2 अरब कर दिया, ये जो तकरीबन 9 अरब से तकरीबन लगभग 10 के करीब 9 से 10 बिल्कुल सही। ये जो 10 अरब रुपए का जो इजाफा हुआ है, ये बयान नहीं किया उन्होंने कि ये कहाँ खर्च होगा। सेकेंडरी तालीम में किस जगह पर, क्या वो आया स्टूडेंट्स की किताबें लेने में खर्च होगा, क्या आया स्टूडेंट्स को नई कोई स्किल डेवलपमेंट में खर्च होगा, क्या वो स्टूडेंट को लंच में बिस्किट खिलाने में खर्च होगा, चाहे वो असातिज़ा की तनख्वाहें बढ़ाने में खर्च होगा, क्या वो पेपर्स की क्वालिटी अच्छे करने में खर्च होगा, किस चीज़ में खर्च होगा, ये भी तो बयान फरमाए। देखिए, जितना ट्रांसपेरेंसी होती है ना, जितनी अच्छा, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर मुझसे सवाल करते हैं गवर्नमेंट वाले कि जी हम बड़े ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी मीन्स ट्रांसपेरेंसी, आप हर चीज़ सामने रख दें आवाम के, जब आपको कोई डर ही नहीं, खौफ ही नहीं है तो। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। इसमें थोड़ा सा और भी बता दूं, उन्होंने ये भी कहा है कि तालीम के लिए इक़दामात में से 4400 नए अमले की यानी कि भर्ती भी होगी,
की जा रही है, यानी कि ये भी उन्हें नए, जाहिर सी बात है कि जब वो आएंगे तो इसके अलावा कुछ उनका कहना है कि कम्युनिटी कॉलेजेस का भी क्या ला रहे हैं, इसके अलावा अच्छी सोच है ये, नहीं अच्छा है, जो चीज़ें अच्छी हैं वैसे आप हम सभी अप्रिशिएट करेंगे। देखें, हम कहते हैं कि कोई भी चीज़, चाहे छोटा सा भी काम हो, पूरे सिंध के लिए जो इफेक्टिव है, जो होना चाहिए वो हो, लेकिन होता नज़र इसलिए नहीं आता। लोगों को असल में दुख होता है कि जनाब ये सुना ज़रूर अच्छा लगा, तकरीर भी अच्छी हुई, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना होता है, असल बात इसकी तरफ चल रहे हैं। कॉल लेते हैं, काफ़ी देर से कॉल्स बज रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील अहमद बेग साहब, मोहम्मद खान जी मोहम्मद खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेहमान गिरामी को सोना खुशामदीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाह रहा था, जो बजट उन्होंने मखसूस कर दी है, ये तो वो हिसाब है कि की कोई बाजी जो है ना लाख रुपए उठा के ज़कात दे देती, अपोजिट शख्स को नहीं देखती है कि वो इसका हकदार है या नहीं है, तो वो मतलब ना उसकी ज़कात हुई ना खैरात, बल्कि उल्टा अजाब में आ गए। तो यही मिसाल इस बजट का है। बजट तो इन्होंने दे दिया, इनको चाहिए कि हर टाउन के हिसाब से, हर टाउन के नाज़िम को, कोई काउंसलर हो, जो भी हो, उनसे बाकायदा स्कूलों की वीडियो बनाएं, और जब स्कूलों का मेंटेनेंस हो तो दोबारा उसकी वीडियो बनाएं। हमारे यहाँ स्कूलों के बाहर तो बाहर, स्कूलों के अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और उसी गेट से बच्चे इन होते हैं, उसी गेट से बच्चे अंदर जाते हैं। और क्लासों में अगर आप फर्नीचर देखें और आप वहाँ पे जो कलर का, दीवारों का जो पेंटिंग का निजाम है, वो इस काबिल है ही नहीं कि उसमें बच्चे पढ़ सके ना। और अभी तो मैंने प्राइवेट स्कूलों में परेशान हो के, फीसों से परेशान हो के, कोर्सों से, मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाले, तो उन्होंने बोले कि यूनिफॉर्म और बुक हम देंगे, पर जो बुक दे दिए, अच्छा किताबें बच्चों को, पर यूनिफॉर्म नहीं दिया, बोलते वो अभी आया नहीं है। और जो कॉपी, पेंसिल वगैरह जितनी भी चीजें, तो कह रहे वो आप खुद अफोर्ड करोगे, आप खुद अरेंज करोगे, वो हमारा मकसद। चले ठीक है, कम से कम चले इतना भी, अगर आपको यूनिफॉर्म और अगर किताबें और ये मिल रही हैं और फिर तो कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो चले पेंसिल वेंसिल तो बंदा ले लेता है, कोई इशू नहीं इतना बड़ा। लेकिन ये है कि कम से कम आप एजुकेशन देखें, और वही बात है, इरफान वाली बात है कि आप नज़र भी रखें, सिर्फ अपने बच्चों पे ना रखें बल्कि उनको स्कूल पे भी रखें। यही राजा साहब आप भी फरमा रहे हैं ना। और बहुत शकील अहमद बेग साहब, एक बात और कहना चाह रहा था, आपके प्रोग्राम के तस्वीर से मुर्तजा साहब को, मुर्तजा वहाब साहब को, कि प्लीज ये स्कूल की दीवारों से जो है ना कचरा कुंडियां खत्म करवा दे प्लीज। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, इसके अलावा उनका ये भी कहना था 34,100 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों को मखसूस लागत, अब ये लफ्ज़ मखसूस लागत लिखा जो है वही मैं बोल रहा हूँ, मखसूस लागत के मराकज़ और बजट के साथ बाख्तियार बनाना शामिल है। अब ये क्या होगा जनाब, ये चूंकि ये मुझे नहीं समझ आया, क्लैरिटी नहीं है। हाँ मकसद ये तो आप, अच्छा इसके अलावा चूंकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हम इस पे जहाँ एजुकेशन पे इसलिए बात कर रहे हैं कि प्रोफेसर साहब की बड़ी ग्रिप भी है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर कुछ एक दो चीज़ें हो रही हैं। एक छोटा सा मुझे आपको ट्रैफिक अलर्ट देना है, क्योंकि मेरे पास ट्रैफिक अलर्ट भी है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो दे दूँ, क्योंकि अमूमन लोग जो है ना वो शिकायत करते हैं कि इंटरनेट हमारा साथ नहीं देता, गूगल लोकेशन नहीं बता रहा। तो जनाब मैं आपको बताता चलो, मकाम है जी बैरिया यूनिवर्सिटी डालमिया रोड, वहाँ पर बैरिया यूनिवर्सिटी में तलबा के इम्तिहानात हो रहे हैं, जिसकी वजह से डालमिया जानिबे नेशनल स्टेडियम ट्रैफिक की रवानी वहाँ आस्था है। तो अगर आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात रखें, इंशाल्लाह ताला आप गुजर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा। इसके अलावा एक और ट्रैफिक अलर्ट है जी, मकाम है जी के इलेक्ट्रिक ऑफिस के पास यू टर्न पर जिन्ना एवेन्यू रोड, मॉडल कॉलोनी, कब्रस्तान जानिब मलीर हाल्ट, सीवरेज का पानी रोड पर निकल आया है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कट से जानिब मलीर हाल्ट ट्रैफिक की रवानी आस्था है। तो जनाब इधर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात बरतें। इसके अलावा एक और ट्रैफिक अलर्ट है जी, एम टी खान यू टर्न जानिब जिना ब्रिज। अच्छा जी, ट्रॉलर के टायर ब्रस्ट हो गए और रोड के लेफ़्ट साइड पर खड़ा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। आवाम नाज से गुजारिश है
के दौरान सफ़र एहतियात करें। तो ये एक और मज़ीद एक और ट्रैफिक अलर्ट है जनाब। पीक आवर्स ख़त्म हो गए जनाब। ज़िला साउथ शाहरा फैसल जानिब शहर, ज़िला सेंट्रल 3 अटी जानिब गुरु मंदिर चौरंगी नंबर 1 लसबेला। इसके अलावा ज़िला ईस्ट शाहरा फैसल जानिब शहर राशिद मिनाज रोड जानिब डिग रोड। तो जनाब ये थी एक ट्रैफिक अलर्ट और आ गई है। तो ये भी आपको बता दूँ जनाब, मकाम है जी फ्यूचर मोड़ जानिब मुर्तज़ा चौरंगी, आने जाने वाले दोनों के रोड जो है वो इस वक्त बंद हैं बवजह इलाका मकीन पानी बिजली ना होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को दाऊद चौरंगी से लांडी 89 की तरफ और फ्यूचर मोड़ से मुर्तज़ा चौरंगी अंदरूने इलाका की तरफ डाइवर्शन दी जा रही है। तो जनाब ये ट्रैफिक अलर्ट थी, आप तक पहुंचाना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जाहिर सी बात है इस वक्त जो सफ़र कर रहे हैं ट्रैफिक के लिए कहीं रवा दवाएं तो उनके लिए बड़ी ज़रूरी थी खबर। एक कॉल लेते हैं फिर पढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद फयाज कराची से। मोहम्मद फयाज जी, ज़रा सा थोड़ा सा तेज़ बोले ताकि आवाज़ आपकी सही आ सके। और क्या कहना चाहते हैं आप? सर आपकी मेहमान की तारीफ चाहूँगा। जी जी सर मैं ये कहूँगा कि बस स्कूल जो है हमारे होना चाहिए और जो है गवर्नमेंट के स्कूल जो है अच्छी चाहिए और सारे जो हमारे पाकिस्तान वाले हैं ये गवर्नमेंट स्कूल छोड़े हुए हैं और प्राइवेट स्कूल पे तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट स्कूल हमारे अच्छे नहीं है। इस पे तवज्जो दिया जाएगा तो ये गवर्नमेंट स्कूल से हमें हर तबका मिलेगा, फौजी हो, पुलिस हो, रेंजर्स हो वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट स्कूल हमारे अच्छी होएगी तो हमारे पाकिस्तान जो है ना अच्छी कारकर्दगी दिखाए जाएगा। बिल्कुल ठीक है जनाब, गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा मुस्तहक और पसमानदा तलबा की मदद के लिए सिंध एजुकेशन एंडोर्समेंट फंड में से 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। माजूर अफराद की तरक्याती प्रोग्राम DEPD का बजट 11.6 अरब रुपए से बढ़ाकर 17.3 अरब रुपए हो गया है, जो मावन आलात वज़ाइफ और गैर सरकारी तंजीमों NGOs के साथ इश्तराक दारी के ज़रिए मज़ीद मदद फराम करेगा जनाब। अच्छा, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया कि वज़ाइफ बजट है भी बढ़ाया है, तो इसमें स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी तक जो उनके मैं कनेक्टेड रहता हूँ स्टूडेंट से, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे भी पढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो उसका निज़ाम है कभी उस पर गौर करें। ये आके बोल तो देते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, लेकिन वहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है। अपनों में वो कहते हैं ना, अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को। जी बिल्कुल। तो यही हालात है कि जो स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं स्कॉलरशिप, उनका कोई ट्रांसपेरेंट इतना सिस्टम नहीं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। चाइना में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गए हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, लेकिन इनका प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए और डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी। क्या है आपका इसके बारे में? थोड़ा सा देखें, हम पॉजिटिविटी की तरफ भी जाएं ताकि आपसे समझने को मिले, सीखने को मिले। क्या कर सकते हैं? शकील साहब, मुझे 15-20 साल हुआ एजुकेशन सेक्टर में, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, अभी भी लेक्चर्स करता हूँ, और मैं बड़ी ऑनेस्टी से कर रहा हूँ एक चीज़ को। तालीम देना जो है ना, वो जिंदगी बनाना होता है। आप जिंदगी से खेल रहे हैं। जितना खतरनाक आप गाड़ी में रोड पे ट्रैफिक पे चला रहे हैं ना गाड़ी, और एक्सीडेंट हो गया, आपकी जिंदगी जा सकती है। इसी तरह उससे ज्यादा खतरनाक है कि आप किसी बच्चे की अगर गलत तरबियत कर दें, वो बड़ा होकर कितने लोगों को मुतासर कर सकता है। बिल्कुल। आपने एक बच्चे की गलत तरबियत कर दी, उसके जहन साजी गलत कर दी, वो बड़ा होकर किसी ऐसे मुकाम पे पहुंच गया जो कि पावरफुल है और उसके अंडर में हजारों लाखों लोग आते हैं, वो तो दुनिया की तबाही फेर सकता है। बिल्कुल। तो तालीम देना जिंदगी में, तो मैं माई पॉइंट इज कि हमारे जो हमारे गवर्नमेंट के हजरात हैं, हमारे जो हाकिम हजरात हैं, हुक्मरान हैं, इनको माजरत के साथ शऊर ही नहीं है कि कितनी नाजुक चीज से खेल रहे हैं। नहीं तो अब आप देखें, उनके पास शऊर नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं ना, हम क्या मशवरा दें कि जिससे चीजें ठीक हो सके? मशवरा ये, अब वो कह रहे हैं हम NGOs को दे रहे हैं। अब ये सुन लिया आपने, मैंने मशवरा उनसे ये कि आपसे ना हो पाएगा प्लीज। तो फिर कौन करे? वो लाए ना उन लोगों को जो इस चीज के एक्सपर्ट हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो आपके साथ आ जाए ना। आप जैसे लोगों को अगर गवर्नमेंट साथ ले ले, एज ए एडवाइजर ले ले या कुछ भी करे, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर नहीं है। अच्छा, मैं इस पे भी अर्ज कर देता हूँ। पिछली गवर्नमेंट्स में ऐसा हुआ है, फेडरल लेवल पे हुआ है और सूबाई लेवल पे भी हुआ कि उन्होंने मुफक्करीन को साथ लिया, बिल्कुल ठीक, उनसे मशवरे लिए, होना चाहिए। मैं तो खुद मशवरे लिए, लेकिन अलमिया ये होता है कि
एक इंसान जो केपेबल नहीं है उसको मशवरा भी दो तो क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाता है? वो मशवरे भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। अच्छा, उसमें से वो अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं। मैं बड़ी कड़वी बात करने जा रहा हूँ, सख्त बात करने जा रहा हूँ, करख्त बात करने जा रहा हूँ। वो उसमें से अपने मतलब के मशवरे निकाल लेते हैं जो उनको मुस्तफीद जिससे हो रहे हैं, वो जिनको फायदे पहुंचा रहे हो, और वो बोलते हैं हाँ प्रोफेसर साहब बड़ी इज्जत की बात है, आप बड़े अच्छे आदमी, और वो मशवरे में से वो काम की चीज निकालेंगे जिससे उनको फायदा हो रहा हो। और वो फायदे क्या है मैं बताना नहीं चाहता, वो आवाम सब जानती है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्यों इत्तेफाक से मैं गवर्नमेंट की बहुत सारी कमेटियों में शामिल भी हूं ना। अच्छा, मैं जब वहां जाता हूं तो आप बिलीव करें कि हम अपनी वॉइस को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हम उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करवा के छोड़ते हैं। अच्छा, हालांकि बाद दफ़ा मैं बिजनेस कम्युनिटी होती है और बहुत रिस्पेक्टेबल है, जाहिर सी बात है कि मैं तो कहता हूँ बैकबोन है, इसमें कोई शक नहीं है कि देखें जी कारोबार चलता है तो मशीन चलती है और आपका पूरा माशियत और ये सारी चलती है, लेकिन उनको भी हम मजबूर कर देते हैं कि आपने ये काम करना है। मेरा मकसद है कि अगर एक आप जैसा प्रोफेसर सलमान राजा टाइप का शख्स भी एक अगर ऐसी जगह पर जाके बैठे, एक बड़ी आवाज बन सकता है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको उनको मनवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये तो बुनियादी उसूल तो नहीं है। मनवाना है तो उसको ज्यादा जो काम नहीं कर रहा तो उसूलन तो उनको खुद करना चाहिए। एक बात नहीं कर रहे। दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसे शख्स से, ऐसे लोगों से राय लेना चाहते हैं जो मुफक्करीन है, तो फिर अल्लामा इकबाल की बात है ना, उखरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो दौर उन लोगों के हाथ में पकड़ाए ना जो काबिल है। बिल्कुल ठीक है। तुर्की की जो तरक्की है आप उसकी हिस्ट्री पढ़े पिछले 30-40 साल की। वहाँ पे अगर ज्यादा बुरे हालात थे जी, हमसे ज्यादा कराची से ज्यादा बुरे हालात। अगर वहाँ कोई उस्ताद जो है वो महफिल में दाखिल हुए तो अदब में खड़े हो जाते हैं लोग, जज खड़े हो जाते हैं। इसमें हुकूमतों का भी कसूर है, इसमें हमारी तरबियत का भी कसूर है। तो अब ये जो गैप आ गया ना, जो हमारी यंग ठीक करने की 50% से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी यंग है, वो तबाह हो रही है। मैं ये जुमला तो ये अदा कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें ये जब कर रहे होंगे तो इनको अंदर से भी तकलीफ हो रही होगी और मुझे भी यहाँ सुन के भी तकलीफ होती है। और ये हकीकत है। बाद दफ़ा बड़ा अजीब सा लगता है कि इतना तल्ख हमें जुमले बोलने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना वो पता नहीं किस तरफ जा रही है। और आप यकीन करें कि राजा साहब एक सवाल आपके उसमें डालता हूँ, ये हालात चूँकि आप बहुत गहरी नज़र से देखते हैं चीज़ों को भी। जनवरी 2025 जून 10 जून तक शहर कराची बहुत बड़ा शहर है जी। सेंसस के हिसाब से तो कुछ और है, लेकिन वैसे 3-3.25 करोड़ की आबादी है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 4000 तलाकें हुई हैं। इस पे मैंने अभी रिसेंटली प्रोग्राम भी किया है कि पिछले 20 साल में तलाक का जो परसेंटेज था वो 9% था, वो 36% हो गया। सर कैसे बढ़ गया ये, क्यों? वजह तालीम की कमी, शऊर की कमी। अभी मैं एक चैनल के ऊपर इसी मैटर के ऊपर लीगल एक वकील साहब बैठे होते हैं, एडवोकेट, एक मैं बैठा होता हूँ, हम लोग इसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि तलाकें क्यों हो रही हैं, जायदाद के मसाइल, ये जायदाद के भी मसाइल आ रहे हैं। प्लस दूसरा जो उसमें हमारी डिस्कशन हुई है, वहाँ एडवोकेट्स भी थे, वकील साहबान भी थे, उनसे मैं एक बात अर्ज करता चलूं। हाँ, जरूर। जब किसी बच्चे को शुरू के 10 से 15 साल में ये तरबियत दे दी जाएगी कि बेटा घर बसाना जो है एक फितरी अमल है, इसको मजहब दीन फितरत है हमारा, और सारे मजाहिब जो फितरत के करीब है कर्मों पेश। तो शादी करना, घर बसाना, उस घर को चलाना, खानदान बनाना, बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, ये फितरत के करीब है। इससे इंसान मुकम्मल होता है। जब उसके जहन में बस गया, वो घर कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा और घर बसाएगा। क्या बात है जनाब। वो हमेशा देखें, जब ये आते हैं ना तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इनसे हमें बहुत कुछ समझने और सीखने को भी मिलता है। और ये मुझे नहीं, मेरे तमाम सुनने वालों को, मेरे प्रोग्राम देखने वालों को हमेशा प्रोफेसर साहब से सीखने और समझने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? मैं आबिद अमीर मुखातिब हूँ। जबरदस्त शकील भाई, जबरदस्त। थैंक यू जनाब। फिर से वही बात कहूंगा कि जो दोबारा हमारे प्रोग्राम में पलटते हैं ना, मतलब वो स्पेशल है। बिल्कुल सही है। तो शामदीद कहेंगे प्रोफेसर साहब को। शकील भाई, मैं चाह रहा था, मैंने बड़ी तैयारी की थी बजट पर बोलने के लिए ना। अब आपने बताया कि ये प्रोग्राम बड़े लोग सुनते हैं, तो आज मौका है, मैं इजाजत चाहूंगा आपकी बोलने की कि जब बजट बनाते हैं ना तो हम जैसे चंद लोगों को भी साथ में बिठाएं, हम जैसे यानी कि जो नॉर्मल तबका है, या फिर मैं ऐसा कहता हूँ सरकार मुझसे 30,000 रुपए ले और वो मुझे बजट बनाए कि मकान भी अपना है और 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, और बजट बनाना है बस कि रोजाना खर्चा, यानी एक हंडिया पकती है तो 700 से 800 रुपए की पकती है, उसमें किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल ये देना है, और आपने खुशी गम छोटा मोटा और दवाई लेनी है हफ्ते में 3 बार, महीने में 3 बार दवाई लेनी है,
और ये बजट बना दे। ये छोटा सा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अभी सिंध गवर्नमेंट का भी आएगा तो मेरे लिए काबिल एहतराम है। सिंध गवर्नमेंट ने अपना तकरीर कर दी, बजट की तकरीर हो गई है उनकी, हो गई। अल्लाह चले। अच्छा एक काम करते हैं, हम आबिद अमीर साहब कल हम एक काम करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब बजट आया था तो मैंने आप लोगों को साथ बिठाकर बजट बनवाया था आप लोगों से। तो कल हम अपने शो में हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई खातून मुझे मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो हम आपस में बैठ के कल हम एक 30 से 40 हज़ार का बजट बनाते हैं, कैसे बनता है? बेहतरीन बेहतरीन। कल इंशाल्लाह आप लोग तैयारी करें, कल तैयारी करें, कल बजट बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं, कैसे बनता है हम भी तो देखें। हाँ शकील भाई, ये प्रोग्राम आप ही कर सकते हैं, आला हुकाम तक जाता है, पहली बात। अच्छा, हमारे जो प्रोफेसर साहब है ना, ये कल मौजूद नहीं होंगे, तो इनसे मुतालिक 2-3 सवाल हैं मेरे पास। बिल्कुल जल्दी कर लें। जल्दी डोमिसाइल बहुत जरूरी है क्या कराची में? क्या डोमिसाइल के अलावा कुछ काम नहीं हो सकता? नहीं, डोमिसाइल वो उसकी वजह होती है। अच्छा बोले, और दूसरा दूसरा सवाल ये कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल का कहा जा रहा है, बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे भी कर रहे हैं, जहाँ पर सवाल होता है नहीं भी होता, तो जो है संजीदा लोग, बड़े अच्छे जो असातिज़ा हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी न्यू कराची में अफवाह स्कूल है, बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। और लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर कि कोई ऐसा बच्चों को सिखाया जाए कि जिसमें वो कमाना भी सीखें, मेहनत भी करें, और आलमी तरफ कि उस पर यानी कि देखते हैं कि दुनिया भर में कामयाबी किस तरह परवान चढ़ी, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप एडवाइजर हैं, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट आपको सुन रही है। प्रोफेसर साहब मेरी इजाजत दीजिएगा शकील भाई। ओके जी, क्या जवाब देंगे जनाब इनके? देखिए, बड़े सेंसिबल माशाल्लाह बाशऊर बच्चा है, कॉलर देख रहे हैं आप, कितनी सेंसिबल बात कर रहा है उसने। हर बात, पहली बात तो कि बजट बनवा लें, ठीक है, बैठे सारे अरबाब इख्तियार हो, बना के दिखाएं बजट। ये 30,000 में 35,000 मिनिमम वेज है, कैसे पूरा करें? और जितने मेरे ज़ेरे असर मेरे जो एम्प्लॉइज हैं, मैं जितने जानता हूँ वो 35,000 में पूरा नहीं होता। मुझे आउट ऑफ द वे उनकी हेल्प करनी पड़ती है, पॉसिबल ही नहीं है, और अलग अलग तरीकों से हेल्प करनी पड़ती है। कहीं खाना खिलाना पड़ता है, कहीं उनको एक्स्ट्रा बोनस देना पड़ता है, कहीं उनको। दूसरी बात ये कि स्कूलों का जो उन्होंने जिक्र किया, तो मैं तो पहले ही इस बात पे बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए फिक्रमंद नहीं हूँ कि हमारा हाल क्या है, मैं इस चीज़ के लिए फिक्रमंद हूँ कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, आने वाला वक्त पूरा है, कि जिस हाल में हम अपनी तालीम, जो तालीम दे रहे हैं, जिस मयार की दे रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, जिस क्वालिटी में दे रहे हैं, तो ये आने वाले 20 साल जो है हम कौम नहीं बना रहे हैं, हम एक जानवरों का झुंड बना रहे हैं। ये इनको एहसास नहीं है। अगर हमारे अरबाब इख्तियार को एहसास होता ना, उनकी नींदें हराम हो चुकी होती इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, नींदें हराम हो जाती है। और मेरे पास इस वक्त फेसबुक पर भी तांदा है। इसके अलावा आबिद अमीर साहब ने खैर खुद ही कॉल कर ली है, मेरे ख्याल है जो वो कहना चाहते हैं खुशामदीद किया उन्होंने आपको। अयाज अहमद साहब हैं, शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, क्या इंटीरियर सिंध के स्कूलों में क्या डंकीज, अच्छा वही जो आपने कहा है, वही वाली बात उन्होंने की है। और बिल्कुल ऐसा ही है जी, और भी बहुत कुछ है। इरफान खान साहब है जी, उन्होंने खैर खुद ही कॉल कर ली, गुड हो गया जी। बात यह है कि अभी इस वक्त भी काफ़ी सारे हैं। मोहम्मद तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कराची से मज़दूरों के लिए कोई ख़ास ऐलान नहीं हुआ। मज़दूरों, सरकारी मज़दूरों के लिए तो हुआ है जनाब, उसके ऊपर उनको बाकायदा अच्छा खासा मैंने अभी स्टार्ट में ही बताया था कि 10 से 12% का उनका अनाउंसमेंट है। बाकी ये जो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनमें देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, कितना % है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक ना आ जाए उससे पहले बात करना मुझे लगता है कि बेकार होता है। बाकी ये कि ये गोरख है, धंधा है जनाब, ये लफ्ज़ों का, जो शायद मैं और प्रोफेसर साहब नहीं इसको आपको बता सकते। कॉल लेते हैं, एक और सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का बात करम। क्या कहना चाहेंगे जी? मैं समीना कह रही हूँ, आपके मेहमान को। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी जो बजट में टीचरों की तालीम को देना पैसा आया, तो तालीम देंगे टीचरों के बजाय अगर ये बच्चों में पैसा खर्च करें, तनख्वाहों को इतना इजाफा ना करें, जितनी नॉर्मल है इनको तनख्वाह दें, बाकी जो पैसा है वो बच्चों की तालीम पर स्कूलों पे खर्च करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि नए भर्ती हो रहे हैं, टीचर भर्ती हो रही है, वो हो रही है, फायदा कुछ भी नहीं। खासकर पैसों की वजह से कि गवर्नमेंट सर्विस में ज्यादा इजाफा हुआ है, हर साल बजट में इजाफा। बिल्कुल ठीक है समीना, आपका बिल्कुल ठीक हो गया, आपका सवाल आ गया। मैं सवाल का बिल्कुल एंडिंग
जो आपने करना है, क्योंकि प्रोग्राम एंड हो गया हमारा। देखिए, एक छोटी सी मिसाल है, जर्मनी के अंदर जब बच्चा नर्सरी क्लास में होता है ना, तो वहाँ पे असातिज़ा जज करते हैं कि इस बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, वो किन चीज़ों से खेल रहा है, और वो ये तमीज़ रखते हैं कि आगे फ्यूचर में जाके किस फील्ड में जाके परफॉर्म कर सकता है। असातिज़ा जो है ना, वो किसी भी कौम की एक्चुअल जो बुनियाद होते हैं, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो असातिज़ा होते हैं कि वो क्या कौम आगे देने जा रहे हैं लोगों को। तो ये सब लोग समझें, हमारे वालिदैन भी समझें जिनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कि आप देखें जाके मेरे स्कूल के अंदर जो उस्ताद पढ़ा रहा है उसका किरदार क्या है, उसका करैक्टर क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे एम्फेसाइज करे, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसे असातिज़ा भर्ती करें जो किरदार बाकिरदार हो। बिल्कुल ऐसे ही जी। प्रोफेसर सलमान राजा साहब के हम बहुत मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए। कल आपने पेन कागज़ लेकर बैठना है, बल्कि अपना घर का बजट बना के रखना है। कल जब मैं बात करूँगा तो आप मुझे कॉल करके अपने घर का बजट बताएंगे कि आपके घर का बजट कितने में और कितना बनता है, आप खाते पीते कितने हैं, आप बिजली कितने की इस्तेमाल करते हैं, गैस कितने की इस्तेमाल करते हैं, पानी कितने का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं, ताकि पूरे पाकिस्तान में और सबको पता चल सके कि जनाब बजट बनते कैसे हैं। ज़रा सा कल इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।